पाठशाला में अब अगली क्लास। सोना गोल्ड 1 लाख रुपए के पार पहुंच गया। गोल्ड की कीमत अभी और कितनी बढ़ने वाली है? सोना आखिर इतना कीमती हुआ कैसे? गोल्ड की वो हिस्ट्री जो आपने नहीं सुनी हो, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, ये तय कैसे होता है सोना कितने कैरेट का है और असली सोने की पहचान क्या है? अब इसका जानते हैं। भारत वो देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज भी भारत में सोने को सबसे बड़ा धन माना जाता है। महिलाएं सोने का मंगलसूत्र पहनती हैं, हर पर्व या त्योहार में सोने के गहने पहने जाते हैं और सोने को स्टेटस सिंबल भी माना जाता है। लेकिन जिस तेजी से सोना अपनी हैसियत बढ़ा रहा है, जिस तेजी से सोने के दाम बढ़ रहे हैं, उससे लग रहा है कि आने वाले वक्त में सोना आम इंसान की पहुंच से बहुत दूर चला जाएगा। क्योंकि आज की तारीख में किसी को सोना खरीदना है तो 10 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख रुपए के पार जा चुकी है। एक ही दिन में सोने की कीमत में 3,000 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 112 दिनों में सोने की कीमत में करीब 24,000 रुपए का उछाल आ चुका है 112 दिन में। और इस साल सोने की कीमत में अब तक 30% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। यानी 1 लाख रुपए हर 10 ग्राम सोने की कीमत हो गई। सोना इतना सोना क्यों होने लग रहा है? ऐसा क्या हो रहा है जो सोने की कीमत रॉकेट बनी हुई है और आसमान छू रही है? 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट सोने का कैरेट कैसे तय होता है, यह सब आपको बताऊंगा। पहले जो मार्केट में हो रहा है जरा उसकी झलक देखिए। गोल्ड का रेट बहुत बढ़ गया है, 1 लाख पूरा हो गया है। इतना तो पहले कभी नहीं था। तब गोल्ड धीरे धीरे करके इतना महंगा हो गया। अब ऐसे ही अगर चलता रहा तो मिडिल क्लास लोग कैसे खरीदेंगे गोल्ड? बहुत महंगा हो गया है। अभी हम लोग को जैसे तो इम्पॉसिबल है लेने के लिए। बहुत हाई हो गया और मिडिल क्लास लोगों के लिए तो बहुत काफी हाई है। पहला सवाल तो सबके मन में यही है कि आखिर सोने की कीमत रॉकेट बनी क्यों हुई? इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर को माना जा रहा है। क्योंकि ट्रंप के टैरिफ वॉर की वजह से अमेरिका और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से दुनिया भर में ट्रेड वॉर का खतरा मंडरा रहा है। इससे इकोनॉमी के बढ़ने की रफ्तार धीमी हो सकती है। ग्लोबल मंदी की आशंका भी बढ़ गई है। ऐसे में लोग सोने में निवेश बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा ट्रंप और अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व में चल रही तनातनी का भी सोने की कीमत पर असर पड़ा, क्योंकि ट्रंप लगातार फेडरल रिजर्व पर ब्याज दरों को कम करने का दबाव बना रहे हैं और उन्होंने फेडरल रिजर्व के चेयरमैन को हटाने की धमकी भी दी। ट्रंप और अमेरिका के सेंट्रल बैंक में टकराव की वजह से डॉलर में भी लगातार गिरावट आ रही है। डॉलर कमजोर होने की वजह से दुनिया भर में सोने में लोग निवेश कर रहे हैं, क्योंकि सोना थोड़ा रिलायबल माना जाता है। इसके अलावा पिछले 3 साल से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी संघर्ष, ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव जैसी घटनाओं ने दुनिया भर में अनिश्चितता बढ़ा दी है, जिसकी वजह से लोग सोने में निवेश कर रहे हैं। सोने की कीमत में अचानक आई उछाल की वजह से भी दुनिया भर में सोने की खरीदारी बढ़ रही है। भारत में तो शादियों का सीजन शुरू होने की वजह से गोल्ड की डिमांड और ज्यादा बढ़ गई है, जिसका असर आने वाले दिनों में सोने की कीमत पर दिख सकता है। इसलिए सोने की बढ़ती कीमत से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि अभी यह कीमत और ऊपर जा सकती है। सोने के कारोबार से जुड़े लोगों का मानना है कि सोने की कीमत में आई तेजी फिलहाल थमने वाली नहीं है। मुंबई ज्वेलर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो साल के आखिर तक सोने की कीमत 2 लाख रुपए तक भी पहुंच सकती है। 2 लाख रुपए 10 ग्राम सोना। सुनिए जरा क्या बता रहे हैं लोग। अभी फिलहाल तेजी है, फिलहाल अच्छी तेजी रहेगी और ये तेजी बरकरार रहेगी। रोज का हजार डॉलर बढ़ रहा है। तो इस साल के आखिर तक आप कहां तक देखते हैं भाव को आगे बढ़ते? मैं सोने को लगभग 2 लाख के करीबन देख रहा हूँ। तो अभी जो है ग्राहकों के लिए ये सही समय है या फिर अभी और रुकना चाहिए, इंतजार करना? दिस इज द राइट टाइम टू बाय द गोल्ड 100। सोना जिस तेजी से महंगा हो रहा है, इसमें मिलावट की आशंका भी उसी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में सोना खरीदने से पहले उसके असली होने की पहचान जरूरी है। सोने की शुद्धता की जांच कैरेट के हिसाब से होती है। सोने के गहने बनाने में ज्यादातर 22 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल होता है, हालांकि कुछ लोग 18 कैरेट गोल्ड भी पहनते हैं। ऐसे में समझना जरूरी है कि यह कैरेट होता क्या है। जैसे अगर कोई ज्वेलरी 24 कैरेट गोल्ड की बनी है तो इसका मतलब होता है कि इसमें सोने की शुद्धता 99.9% है। इसी तरह अगर कोई ज्वेलरी 22 कैरेट गोल्ड की बनी है तो इसका मतलब है कि इसमें इस्तेमाल सोने की शुद्धता 91.6% तक है।
और 18 कैरेट गोल्ड का मतलब कि इस ज्वेलरी में सोने की शुद्धता 75% होगी। लकटकिया सोने से बने गहने या दूसरे सामान खरीद रहे हैं तो ठगे जाने से बचने के लिए सबसे पहले ज्वेलरी पर बना हॉलमार्क जरूर देखिए, क्योंकि यह हॉलमार्क साइन सोने की शुद्धता की गारंटी होता है। BIS केयर ऐप के जरिए आप अपनी ज्वेलरी की क्वालिटी की डिटेल जान सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन पर BIS केयर ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद ज्वेलरी पर मौजूद 6 अंकों का हॉलमार्क नंबर डालना होगा। इतना करने पर ज्वेलरी से जुड़ी पूरी जानकारी आपके मोबाइल फोन पर आ जाएगी। भाई आप लाख रुपए का 10 ग्राम सोना खरीदिएगा और उल्टा पुल्टा खरीद लीजिएगा तो भाई और दिल में दर्द होगा। सोने की बढ़ती कीमत भारत में आम लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन गई, क्योंकि सोना हमारी संस्कृति में शामिल रहा है। अमीर हो या गरीब, शादी से लेकर हर तरह की रस्म में बिना सोने के काम ही पूरा नहीं माना जाता। अक्षय तृतीया हो, धनतेरस हो, तमाम शुभ त्योहार हो, उसमें जो है वो सोना खरीदते ही लोग। इसलिए आपको भारत में सोने की खरीदारी के आंकड़े बताता हूं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लोगों ने साल 2024 में 800 टन से ज्यादा सोना खरीदा, जो साल 2023 के मुकाबले करीब 40 टन ज्यादा था। 2023 में भारतीयों ने कुल 761 टन सोना खरीदा था। आंकड़ों के मुताबिक भारत में 2023 की तुलना में 2024 में सोने की खरीदारी में 31% का उछाल आया। 2024 में भारतीयों ने 5,15,390 करोड़ का सोना खरीदा, जबकि साल 2023 में जो सोना खरीदा गया था उसकी कीमत 3,92,000 करोड़ रुपए थी। भारत में सोने की इस रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी ने क्या कमाल दिखाया है, इसके बारे में आपको बताता हूं। HSBC ग्लोबल की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2024 तक के भारतीय घरों में 25,000 टन से ज्यादा सोना जमा हो चुका है, जो कि अमेरिका के सेंट्रल बैंक में रखे सोने से 3 गुना ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल बैंक में दिसंबर 2024 तक 8,133 टन सोने का रिजर्व मौजूद है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है जो बैंक में है। जबकि दूसरे नंबर पर जर्मनी का सेंट्रल बैंक है, जहां करीब 3,300 टन सोने का रिजर्व है। अगर भारत के सेंट्रल बैंक यानी RBI की बात करें तो दिसंबर 2024 तक RBI में करीब 876 टन सोना जमा था। लेकिन इन सारे बैंक से ज्यादा सोना लोगों के पास घरों में है भारत। आप यह भी देख लीजिए कि दुनिया में कौन से देश सबसे ज्यादा सोना कंज्यूम करते हैं, यानी सोने की खरीदारी करते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की साल 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक इस लिस्ट में भारत टॉप पर है। पिछले कुछ सालों का औसत निकालें तो भारत में हर साल करीब 563 टन सोने की खपत होती है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर चीन है, जहां हर साल करीब 511 टन सोना खरीदा जाता है। तीसरे नंबर पर अमेरिका है, जहां 132 टन सोने की खपत साल भर में। वहीं रूस में हर साल करीब 41 टन सोने की खरीदारी होती है। भारत में जबरदस्त तरीके से लोग सोना खरीदते हैं। भारत में लोग सोने की जमकर खरीदारी क्यों करते हैं? सोने को यहां इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज्यादा भरोसेमंद क्यों माना जाता है? इसे भारत में आजादी के बाद से सोने की कीमत में आई उछाल के जरिए आप समझ सकते हैं। साल 1947 में देश की आजादी के वक्त 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 88 रुपए 62 पैसे थी। 88 रुपए। और आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख के पार जा चुकी है। यानी आजादी के बाद से अब तक सोना करीब 1,130 गुना महंगा हो गया। मतलब आजादी के समय का किसी के पास 10 ग्राम सोना होगा तो वो 88 रुपए का सोना आज की डेट में 1 लाख रुपए से पार जा चुका है। आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि जो सोना आजकल दिन दूनी रात चौगनी रफ्तार से भाग रहा है वो आता कहां से? दुनिया के अलग अलग देशों में जमीन के नीचे सोने के बड़े बड़े भंडार मौजूद हैं और इन देशों की खदानों से निकलकर सोना बाजार में पहुंचता है। खदान से सोना कैसे तैयार होता है? जैसे अमेरिका की नेवादा गोल्ड माइंस को दुनिया में सोने की सबसे बड़ी खदान माना जाता है। इस खदान से हर साल करीब 103 टन सोने का प्रोडक्शन होता है। दूसरे नंबर पर उज्बेकिस्तान की सोने की खदान है जो ग्लोबल मुरुंतो है। इस खदान से हर साल करीब 93 टन सोना निकलता है। लिस्ट में रूस की ओलंपियाडा खदान का नाम आता है तीसरे नंबर पर, जहां हर साल करीब 62 टन सोने का प्रोडक्शन होता है। सोने के प्रोडक्शन में इसके बाद इंडोनेशिया की ग्रासबर्ग खदान का नंबर है। खदान में हर साल करीब 56 टन सोने का प्रोडक्शन होता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक सोने के प्रोडक्शन की जब से शुरुआत हुई उसके बाद से अब तक दुनिया की अलग अलग खदानों से करीब 2 लाख टन सोना निकाला जा चुका है। भारत में सोने की खदानों की बात करें तो भारत में सोने का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर्नाटक में होता है। कर्नाटक की कोलार, हट्टी और ऊटी की खदानों से सोना निकाला जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में जोनागिरी गोल्ड माइंस है। झारखंड में हीरा बुद्दीनी और केंद्रू कोचा की खदानों से भी सोना निकलता है। हालांकि भारत में सोने की हर साल होने वाली
जो निकलता है सोना उसकी अगर आप संख्या देखेंगे तो 563 टन खपत की तुलना में सिर्फ 1.6 टन सोने का प्रोडक्शन होता है। यानी भारत में खपत ज्यादा है और जो सोना निकलता है वो बहुत कम है। लेकिन फिलहाल जो सोना निकल रहा है या लोगों के घरों में है वो तो भैया उसकी कीमत रॉकेट बनी हुई है।